सक्षमता परीक्षा जो होने वाला है आगामी दिनों में, उनकी तैयारी करते हैं तो उनके लिए अति महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि उनके लिए सामान्य अध्ययन के सवाल जो अति महत्वपूर्ण सवाल है वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ में आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 26 में, पेटेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो जाते हैं। कितने वर्षों में? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 5 वर्षों में ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है और इसी 19 नवंबर को याद रखिएगा, 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाते हैं। पुरुष दिवस 19 नवंबर को शौचालय दिवस तो मनाते ही, साथ में पुरुष दिवस भी मनाते हैं 19 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम महिला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो थी वो लीला सेठ थी, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनी थी? तो दिल्ली के, याद रखिएगा दिल्ली के। अगर दोस्तों हम लोग बात कर लें भारत में कितने उच्च न्यायालय है, तो वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय, कितने? 25 उच्च न्यायालय है। सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय जो है वो अमरावती उच्च न्यायालय है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो फातिमा बीबी बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, भारत के प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी। और सर्वोच्च न्यायालय के अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ये केवल और केवल न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किसके कारण होता है? पके टमाटर और तरबूज का जो रंग होता है लाल, वो होता है लाइकोपिन के कारण लाल होता है, जो लाइकोपिन ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 30 में है, भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको विद्युत आवेश के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक कूलम होता है, कूलम, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे आप इसको भी याद रखिएगा, विद्युत धारा का एसआई जो एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? एम्पियर। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है और विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, डैश को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। किसको गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा पटसन, जिसको कि जूट के नाम से जानते हैं, इसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। पटसन यानी जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा, भारत में जूट का पहला कारखाना 1859 में, भारत में जूट का पहला कारखाना 1859 में कहाँ पर खोला गया था? ये भी याद रखिएगा, रिसरा। भारत में पटसन यानी जूट का पहला कारखाना 1859 में रिसरा में खोला गया था। और एक सवाल और याद रखिएगा, जूट निगम की स्थापना 1971 में हुआ। जूट निगम की स्थापना 1971 में। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? 2011 के जनगणना के अनुसार वैसे व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में, जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, उसे भारत के अंदर 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति माना जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित खेलों में कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, स्क्वॉश जो ऑप्शन नंबर बी में है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में शामिल नहीं है। अगर हम लोग बात कर ले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुआ? 1896 में एथेंस में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। एथेंस यूनान में। और अगर सबसे पहली बार कब हुआ था तो 776 BC यानी ईसा पूर्व में ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है, ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ह्यूमस यानी खाद मिट्टी भूमि के किस परत का हिस्सा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऊपर की परत। ऊपर की परत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में है, भारत की डैश क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि संसाधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है? उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो सही होगा भारत की हरित क्रांति। क्या होगा? हरित क्रांति। हरित देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने किया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया? MS स्वामीनाथन ने। वहीं पर विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग ने। नॉर्मन बोरलॉग जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक, उन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किया था नॉर्मन बोरलॉग ने। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया था MS स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति का संबंध किस खाद्य फसल से है? तो याद रखिएगा गेहूं से सर्वाधिक है, उसके अलावे भी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए 37 में है, पानी का pH इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य pH क्या है? शुद्ध पानी का pH स्केल जो होता है वो 7 होता है। तो 7, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक सवाल याद रखिएगा आप लोग, समुद्री जल का pH मान 8.4 होता है, यानी 8.4 जो होता है ये समुद्री जल का। देखिए अगर pH स्केल की बात करें जो 7 से कम होता है, pH स्केल जो 7 से कम होता है उसको अम्लीय कहते हैं। pH स्केल जिस पदार्थ का 7 से कम हो वो अम्लीय होता है, और 7 से अगर अधिक हो तो वो क्षारीय होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इस चारों वेदों में संगीत का जो वेद कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद। सबसे प्राचीन का वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का जो वेद है वो अथर्ववेद है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला जो वेद है यजुर्वेद है, और यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद भी है। तो वैसे सवाल पूछा है संगीत का जनक, तो ये सही आंसर हो जाएगा सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर कि प्रत्येक वर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान का जैसलमेर। तो जैसलमेर देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाबर 1526 ईस्वी से लेकर औरंगजेब 1707 ईस्वी तक मुगल अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए इन्होंने डैश मुगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही है महान मुगल के नाम से जाना जाता है, महान मुगल, ऑप्शन नंबर डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, और किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित करके भारत में एक नए वंश की शुरुआत किया जिसको कि कहा जाता है मुगल वंश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग अगला।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 नहीं 41 है। 41 सवाल नंबर में है, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? बोध गया में जो बोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर जो बनवाया था वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक, ऑप्शन नंबर ए में, और ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसका ये भी याद रखिएगा, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट सवाल, एक सवाल और याद रखिएगा इसी में कि भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई में। लेकिन स्थापना के समय इसका जो हेडक्वार्टर था वो था कोलकाता में। कोलकाता से मुंबई कब ट्रांसफ़र किया? तो 1937 ईस्वी में कोलकाता से 1937 ईस्वी में कोलकाता से इसका ट्रांसफ़र किया। हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 43, भारत में संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत मौलिक यानी मूलभूत कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। और कब जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 51 अनुच्छेद 51A। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में है, वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय यानी सीनियर इंडियन नेशनल स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 का किसने जीता था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी। यहाँ पर ये उस समय 2020-21 का करंट अफेयर्स का सवाल था। और यहाँ आपके लिए एक सवाल बनेगा कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? स्नूकर से है। याद रखिएगा, पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से? स्नूकर से। क्वेश्चन नंबर 45 में है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना का एक विधि नहीं है? राष्ट्रीय आय की गणना का एक विधि नहीं है। देखिए, प्रशंसा विधि जो है ये राष्ट्रीय आय की गणना का विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है, 46 में है, प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? यानी प्याज काटते समय आँखों में जलन यानी आंसू जो निकलता है उसका मुख्य क्या कारण है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, प्याज काटते समय जलन और आँख से जो आंसू निकलता है इसका मुख्य कारण जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, जो ऑप्शन नंबर डी में। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये भी याद रखिएगा, इसका अनुसूत्र होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 47 में है, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक जो है वो कैलाश सत्यार्थी है। कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी याद रखिएगा, भारत में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में हुआ था, 1980 में। और बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कब? 2014 में। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ में इसी वर्ष मलाला, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 में है, मेघदूतम के लेखक कौन है? मेघदूतम के जो लेखक है वो कालिदास है। कालिदास ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और इसके साथ में याद रखिएगा, मेघदूतम के साथ साथ में ऋतु संहारनम, इसे भी इनके भी लेखक कौन है? कालिदास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 में, भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में कौन से वर्ष में पोरबंदर और ठाणे के बीच में चली थी? इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, भारत में पहली रेलगाड़ी जो चली थी वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। और ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। मुंबई से ठाणे के बीच में दूरी जो था वो 34 किलोमीटर का दूरी था।
भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चली थी। और ये जो भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलवाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने चलवाया था। ये भी याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसने चलवाई? लॉर्ड डलहौजी ने। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच में कितनी किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और ये जो रेलगाड़ी था, इस रेलगाड़ी का नाम था ब्लैक ब्यूटी। ये भी याद रख लीजिएगा, रेलगाड़ी का क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी। अब देख लेते हैं सवाल जो था कि भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई थी कब? 16 अप्रैल 1853, जो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में है, कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग एवं कर्मकांड के साथ व्यवहार करता है? कौन सा वेद है जो त्याग और कर्मकांड के साथ व्यवहार करती है? तो ये है यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अथर्ववेद तंत्र मंत्र जादू टोना वाला जो वेद है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन का वेद है, प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और सामवेद संगीत का जनक जो कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, उन सभी सवालों को पढ़े जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है। इस तरह का वीडियो रेगुलर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुमन क्लासेस को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह का वीडियो आप पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो